एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत परिचारक यानी कि लाइन मैन के पद पर जो सीधी भर्ती आपका विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 1500 पदों की भर्ती हेतु, जिसकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 21/8/2021 है। आज से स्टार्ट ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं। यदि आपको यह विज्ञापन जो है अच्छे से समझ नहीं आया कि इस आवेदन में आपको कौन फॉर्म फिल कर सकता है और लाइन परिचारक के काम क्या होते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो वैकेंसी जारी की गई है रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के बैकलॉग, और साथ ही आपका बस्तर और जगदलपुर के जो संभाग है अंबिकापुर क्षेत्र हेतु जारी किए गए हैं। तो ये अलग अलग जो वैकेंसीज हैं, जो अलग अलग पोस्ट हैं, वो किस प्रकार से है, इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको क्लियर और आसान भाषा में समझाई जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें, उसके बाद ही अच्छे से समझकर इन पदों के लिए आप अप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए टोटल यहाँ पे अनारक्षित के 609 पदों और इसी प्रकार अन्य कैटेगरी में जो पोस्ट है वो डिवाइड किए गए हैं। और टोटल इन जो क्षेत्र हैं रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव के, वहाँ पे 1200 पदों पर भर्ती ली जाएगी। और जगदलपुर क्षेत्र के लिए यहाँ पे 138 पदों पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। अंबिकापुर के लिए यहाँ पे 162 पदों पर पद हैं उसके लिए भर्ती ली जाएगी। तो इस प्रकार इसकी पूरी डिटेल चलिए आपको समझाते हैं अच्छे से, ताकि आवेदन करने में आपको कोई संशय ना रहे। पूरी डिटेल जो है यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए, तो इन जो क्षेत्र दिए गए हैं उसमें कौन से ज़िले अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ क्लियर कि रायपुर संभाग में जितने भी क्षेत्र आते हैं, जितने ज़िले आते हैं, वहाँ के कैंडिडेट इस आवेदन को फिल कर सकते हैं। उसी प्रकार रायगढ़ और दुर्ग, राजनांदगांव के क्षेत्र हैं, जैसे कि दुर्ग, राजनांदगांव में आपका कवर्धा, बेमेतरा और इस प्रकार से बालोद जिले है ना। रायपुर से आपका जितने भी रायपुर के क्षेत्र हैं संभागीय, वे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए। और जिसके लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी है अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 609 पद और अनुसूचित जाति के लिए 162 और अनुसूचित जनजाति के 259 पदों पर यहाँ पे भर्ती है। और ओबीसी के लिए यहाँ पे 170 पद रिक्त हैं। टोटल यहाँ पे जो इन संभाग में है वो 1200 है इन क्षेत्र में, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र। ठीक है, और इन पदों पर कौन अप्लाई कर सकता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य है, यानी कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले से हों, इन 1200 पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि लाइन परिचारक क्या है और इन पद के लिए आपको कौन से कार्य करने होगा। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि परिचारक यानी कि लाइन मैन के पद पर नियुक्त कर्मी को परिचारक श्रेणी 1 या 2, लाइन एवं लाइन सहायक श्रेणी 1, 2 को आवंटित कार्यों में सहायता के साथ साथ विद्युत प्रणाली के निर्माण एवं रखरखाव से जुड़े ऐसे सभी मैदानी कार्य करने होंगे जिसमें शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होता है। यानी कि आपको इसमें सीढ़ी या अन्य सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, बिजली के खंभे खड़े करने हेतु गड्ढा खोदना, खंभे पर चढ़ना और उपकरणों को लगाना एवं लाइन रखरखाव से जुड़े सभी जो मैदानी कार्य सम्मिलित होंगे। परिचारक लाइनमैन के पद पर नियुक्त कर्मी को पाली में भी शिफ्ट करना होगा, यानी कि आपकी जो ड्यूटी होगी वो किसी भी समय, कोई भी समय आपको कार्य सौंप दिया जाएगा। ठीक है, और कार्य की प्रकृति को देखते हुए चूंकि यह मेहनती और शारीरिक श्रम वाले कार्य हैं, तो यहाँ पे महिला एवं जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई नहीं कर सकती। इन पदों पर, परिचारक लाइनमैन के पदों पर केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा इन पदों पर यदि आप सिलेक्शन आपको हो जाता है तो। ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रथम वर्ष में यानी कि आपकी जॉब लगने के फर्स्ट ईयर में 70% आपकी जॉब का जो वेतनमान है यहाँ पे 14,800 से 33,000 रुपये, उसमें से 70% आपको स्टाइपेंड मिलेगा और द्वितीय वर्ष में 80% मिलेगा और तृतीय वर्ष में 90% मिलेगा। ठीक है, और आगे हम बात करें आपकी आयु सीमा की यानी कि एज लिमिट इन पदों पर अप्लाई करने के लिए, तो दिनांक 1 जनवरी 2021 के
बेस पर, ठीक है। यहाँ पे आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 40 वर्ष दी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यहाँ पे 45 वर्ष, ठीक है। यानी कि 1/1/2021 की स्थिति में आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 45 वर्ष ST SC OBC कैंडिडेट के लिए और अनारक्षित के लिए 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यदि उम्मीदवार किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट के लाभ दिए जाते हैं तो उनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि आप 10th क्लास पास आउट हैं तो इन पदों पर अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और आरक्षण यहाँ पे ST SC और OBC के लिए जैसे सीट यहाँ पे रिजर्व रखे गए हैं उसके हिसाब से आरक्षण दिए गए हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। आवेदन जो फीस है वो जनरल एवं OBC के लिए 300 रुपये है और ST SC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे फीस रखी गई है, ठीक है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 20/9/2021 यानी कि 20/9/2021 को यहाँ पे ऑनलाइन मोड ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसी होगी आपका, तो यहाँ पे आपके 10वीं क्लास के जो परसेंटेज है उसका 70% अंक लिए जाएंगे और साथ ही यहाँ पे यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे बोनस अंक दिए जाएंगे और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा और यहाँ पे आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी यहाँ पे लिया जाएगा फिजिकल, उसके लिए या एक क्वालिफाई मार्क्स होंगे, इसमें आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए, फिजिकल में आपका क्या होगा, यहाँ पे 20 मिनट में आपको सीढ़ी की सहायता के बिना 13 मीटर ऊंचे खड़े विद्युत पोल पर चढ़ने की परीक्षा दी जाएगी। यानी कि जो खंबे होते हैं उसमें 13 मीटर आपको बिना सीढ़ी की सहायता से 20 मिनट में आपको चढ़ने के लिए कहा जाएगा और साथ ही 15 मिनट में 25 kg वजन की बोरी लेकर आपको आधा किलोमीटर चलने की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। यानी कि 25 kg वजन की बोरी लेकर आपको आधा किलोमीटर 15 मिनट में चलना होगा, ठीक है। और ये आपका इसमें आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाई रहेंगे आपका जो ये फिजिकल होगा वो, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है और अन्य जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे आप PDF से अच्छे से पढ़ लें। इसी प्रकार जो अन्य विज्ञापन है वो जगदलपुर क्षेत्र के लिए है। यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन आवेदन डेट है वो सभी के लिए सेम है और जो फॉर्म का प्रोसेस है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि जगदलपुर क्षेत्र के लिए 138 पदों पर भर्ती ली जाएगी। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 18 सीटें रिजर्व है पद और अनुसूचित जाति के 5 और अनुसूचित जनजाति के 83 और OBC के लिए 32 जो पद हैं यहाँ पे रिजर्व हैं, ठीक है। और इन पदों पर अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें कि इन पदों पर जो 138 पद हैं उसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के जो जिले हैं वहाँ के लिए मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं केवल वे कैंडिडेट ही इन 138 पदों के लिए फाइट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो और अंबिकापुर क्षेत्र के पद के लिए भर्ती ली जाएगी वो सेम रहेगी। यहाँ पे अनारक्षित के 40 पद, अनुसूचित जनजाति के 7 पद और अनुसूचित जनजाति के 84, अन्य पिछड़ा वर्ग के 30, टोटल 162 पदों पर यहाँ पे अंबिकापुर क्षेत्र के लिए भर्ती ली जाएगी। तो इन पदों पर कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर छत्तीसगढ़ के जो अन्य ज़िले हैं वे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका सरगुजा संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनके लिए आरक्षित पद हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो अन्य इन्फॉर्मेशन है फीस और ये आपका चयन प्रक्रिया, एज लिमिट वो पूर्व में बताए अनुसार ही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही आपका 10th क्लास पास आउट है सभी के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें। यदि नए हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।